51। अर्जुन को एक वेटर वाइन का ग्लास देकर चला जाता है। अर्जुन वो ग्लास अपने मुंह से लगाकर एक ही झटके में पी जाता है। यह देख आहूजा एक शैतानी हंसी हंसने लगता है, पर उसी वक्त उसका सिर थोड़ा घूमने लगता है। आहूजा को यह अजीब लगता है, पर फिर अर्जुन के बारे में सोचकर वो मुस्कुराकर इस बात को इग्नोर कर देता है। वही श्वेता एक शातिर मुस्कान के साथ आहूजा को देखती है। सभी अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। आहूजा को अब थोड़ा अजीब फील होने लगा। वो कुछ सोचता कि तभी उसने देखा कि अर्जुन अपने सिर को पकड़ने लगा था, ऐसे जैसे उसका सिर चकरा रहा हो। आहूजा अपने मन में बोला, अब आएगा मजा, जब बनेगा अर्जुन का तमाशा, वो भी सबके सामने। और उससे भी ज्यादा मजा तब आएगा जब उसके इस बदतमीजी के कारण उसकी गर्लफ्रेंड वो खूबसूरत अप्सरा मेरी होगी, रणविजय आहूजा की। इतना सोच वो शातिर हंसी हंसने लगता है। फिर कुछ सोच वो स्टेज पर चला जाता है। वहां जाकर वो माइक लेकर पहले अपना गला साफ करने की एक्टिंग करते हुए बोला, गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त रणविजय आहूजा। वैसे आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय के रिसेप्शन पार्टी के लिए। सो फर्स्ट मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। वैसे मैं यह सोच रहा था कि आज यहाँ एक और बहुत ही खास इंसान मौजूद है, मिस्टर ओबरॉय के सबसे करीब और खास दोस्त बिजनेस किंग मिस्टर अर्जुन जाधव। आज मिस्टर जाधव अपने प्यारे दोस्त के रिसेप्शन पार्टी में उनकी खुशियों को और भी बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा अच्छा सा सॉन्ग हम सबको सुनाने वाले हैं। प्लीज मिस्टर जाधव कम अप। इतना बोल आहूजा ने अपने हाथ में पकड़े माइक को अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। यह सुनते ही सभी तालियां बजाने लग जाते हैं। वहीं यह सुन विजय जी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वही वीर गुस्से से अपने बगल में खड़े सुधीर से बोला, ये आहूजा का बच्चा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। तभी सुधीर उसे समझाते हुए बोला, कूल डाउन छोटे साले साहब। वीर सुधीर को देखते हुए बोला, क्या कूल डाउन सुधीर? रुचि परेशानी से बोली, आज यह आदमी फिर पिटेगा। निधि चिंता से बोली, पता नहीं अब भाई क्या करेंगे। वही राज अपना सिर पीटते हुए बोला, आज फिर से बेइज्जती होगी। और ये आहूजा, ये तो मार खाए बिना मानेगा नहीं। पता नहीं इसे क्या मजा आता है बड़े साले साहब के हाथों से मार खाकर। तभी अक्षत न समझी कि भाव से बोला, ये सब क्या बोल रहे हैं? ध्वनि उसे समझाते हुए बोली, वो क्या है ना, हमने भाई को माँ के जाने के बाद आज तक गाते नहीं सुना है। आज इतने साल बीत गए, पर आज तक भाई को कभी गुनगुनाते हुए भी नहीं सुना। कह सकते हैं कि माँ अपने साथ साथ भाई की आवाज भी ले गई। उनकी खुशियाँ, उनका वो बचपना, उनका वो मस्त मौला मिजाज, सब कुछ माँ के साथ ही चला गया। इतना बोलकर वो उदास सी उसे देखने लगी। अक्षत ने भी उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने लगा। वही अर्जुन गुस्से से आहूजा को देख रहा था, जो कि उसकी तरफ माइक बढ़ा रहा था। आहूजा अपने मन में बोला, अब आएगा मजा, बस थोड़ी देर में ही गुस्से से आगा बघुला होकर मुझ पर चढ़ जाएगा और मुझे एक और मौका मिल जाएगा तुझे बेइज्जत करने का और इस अप्सरा के सामने तेरी इंसल्ट करने का। वह यह सोच मुस्कुरा रहा था। तभी उसे अपना सिर घूमता महसूस हुआ, पर फिर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। वही अर्जुन इस बात से गुस्सा होकर जैसे ही कुछ कहता, श्वेता ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे ना में गर्दन हिलाकर इशारा किया। अर्जुन ने उसे देखा तो श्वेता ने वो माइक आहूजा के हाथ से ले लिया और अर्जुन को देते हुए अपने पैरों के पंजों पर खड़ी होकर उसके कान के पास अपने होठों को ले जाकर धीरे से बोली, सिर्फ मेरे लिए आज सब कुछ भूलकर गा दीजिए। इतना बोल उसने उसके गालों पर एक किस कर दिया। ये देख सभी दंग थे। वही अक्षत का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वही वीर गुस्से में जो वाइन पी रहा था, वो सीधा उसके मुंह से बाहर आ गई और वो खांसने लगा। तो सुधीर और राज उसकी पीठ थपथपाने लगे। सुधीर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, धीरे छोटे साले साहब, धीरे। वही नमिश उसने पाखी की कमर पर जो हाथ रखा था वो छोड़ अपने दोनों हाथों से खुद के ही गालों को थपथपाते हुए बोला, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? पाखी उसे यूं देख हैरान थी। उस बिचारी को तो यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। वो नमिश का हाथ पकड़ बोली, उसमें क्या है?
एक किस ही तो है। नमिश उसे समझाते हुए बोला, अरे पगली, ये एक किस सिर्फ किस नहीं, ये एक किस 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 तरह वाट लगा सकता है, ये किसी को नहीं पता। नमिश उसका मुंह सामने की तरफ करते हुए बोला, अरे पगली, सामने देख, कहीं इतना अच्छा शो मिस ना हो जाए, फिर अफसोस मत करना। इतना बोल नमिश आगे देखने लगा। वहीं अर्जुन पहले तो उस किस से हैरान था, फिर झट से अपने होश में आया। फिर कुछ सोच एक शातिर मुस्कान के साथ उसने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसे लेकर स्टेज पर चला गया। उसने श्वेता के हाथ को मजबूती से पकड़ा। वहीं विजय जी को अब डर लग रहा था। वो बस यही सोच रहे थे कि है भगवान आज कुछ ना हो, नहीं तो आज फिर मेरे परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। सभी शांत खड़े थे। अर्जुन कुछ नहीं बोला। आहूजा ने वाइन का एक ग्लास लिया और वो पीने लगा। तभी एक प्यारी सी आवाज सबको सुनाई दी। श्वेता को कंधे से पकड़ उसे अपने पास करते हुए उसकी तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए गाने लगा। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस फ्लोर पर एक दूसरे का हाथ पकड़े डांस करने लगे। अर्जुन श्वेता को गोल घुमाते हुए गा रहा था। बाकी सभी उन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे। श्वेता सबसे बेखबर अर्जुन की आंखों में खोए हुए थी। अर्जुन और श्वेता अपना गाना खत्म करता है, पर उन दोनों ने अभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था। सभी उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। वही श्वेता और अर्जुन एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। आहूजा और सभी घर वाले अभी भी शॉक्ड होकर खड़े थे। वह सभी अर्जुन की आवाज में मानो खो गए थे। विजय जी श्वेता की तरफ देख मुस्कुराते हैं। श्वेता भी उन्हें देख एक प्यारी सी स्माइल देते हैं। जब सबको होश आता है तब वो सभी जोरदार तालियों के साथ अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन बस एक बार मुस्कुरा देता है। नमिश अपने गालों पर हाथ रखकर बोला, भाभी ने तो कमाल कर दिया। वीर बोला, भाई मैंने जो देखा वो सच है या मैं जागते हुए सपना देख रहा हूँ? पर वो लोग तो तब सुनते जब वो खुद होश में हो। यहाँ तो उनके ही होश उड़े हुए थे। जब बहुत देर बाद भी जवाब नहीं मिला तो वीर ने अपने बगल में देखा तो सभी घरवाले मूर्ति की तरफ फ्रीज होकर खड़े थे। यह देख वीर ने सुधीर के हाथ पर जोर से चिकोटी काटी तो वो चिल्लाया और अपना हाथ मलने लगा। उसकी चीख सुन सभी घर वाले होश में आए। वहीं अर्जुन सभी की तरफ एक स्माइल के साथ देखाता है। अर्जुन की नजर श्वेता पर जाती है और वो सोचने लगता है कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। क्या होता अगर आज श्वेता आज यहाँ नहीं होती तो? वैसे मुझे आहूजा को थैंक्स बोलना पड़ेगा। उसकी वजह से मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट जो मिले। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 52 फ्लैशबैक। अर्जुन वो आहूजा का भेजा हुआ ग्लास उठाता है। वो पीने ही वाला होता है कि तभी श्वेता उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लेती है। अपनी बांह पर श्वेता की पकड़ मजबूत होते देख अर्जुन श्वेता की तरफ देखा तो श्वेता ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया तो वो फिर से ग्लास को अपने मुंह से लगाने वाला ही था कि तभी फिर से श्वेता ने उसे माना किया। इस बार अर्जुन को कुछ अजीब लगा तो उसने उन लोगों से एक्सक्यूज मी कहकर उसे साइड में एक कोने में ले गया। अर्जुन उसे देख बोला, क्या हुआ श्वेता? श्वेता ने अपनी अगल बगल एक नजर मारी। जब उसे यह विश्वास हुआ कि वहां उन्हें कोई देख नहीं रहा, उसने अर्जुन के हाथों से वाइन का ग्लास ले लिया। यह देख अर्जुन हैरान रह गया। श्वेता ने उस ग्लास को सूंघ के देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, इस आहूजा की तो ऐसी की तैसी, आज ये मेरे हाथों से जरूर मरेगा। यह सुन अर्जुन ने उसे देखा, फिर उसके कंधे को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ जान, कुछ बताओगी? श्वेता ने अर्जुन को देखा और फिर वो वाइन ग्लास अर्जुन को दिखाते हुए बोली, इसमें ड्रग्स है। यह सुन अर्जुन हक्का बक्का रह गया। वो अविश्वास से बोला, क्या ड्रग्स? पर कैसे? श्वेता उसे शांत करते हुए बोली, आहूजा। अर्जुन को यह सुन गुस्सा आ गया। उसने श्वेता को देखा और वो बोला, पर तुम्हें यह कैसे पता?
कि यह उस आहूजा का ही काम है। श्वेता एक लंबी सांस लेती है और फिर उसे बताते हुए बोली, जब आप अपने उस बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे तभी मैंने देखा आहूजा एक वेटर को कुछ पैसे दे रहा था। तब मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब वही वेटर आपके लिए वाइन ग्लास लेकर आया तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए मैंने आपको यह पीने से मना किया और आपको यहाँ लेकर आई। अर्जुन अपनी गर्दन हिलाता हुए बोला, पर वो ड्रग्स ही है, ये कैसे पता चला? श्वेता ने अर्जुन को घूरा तो अर्जुन ने अपने ही सिर पर चपत लगाते हुए बोला, मैं तो भूल ही गया कि दुनिया का कोई ऐसा ड्रग्स नहीं है जिसके बारे में श्वेता को पता नहीं। चलो, तुम्हारे ड्रग्स का इंटरेस्ट कुछ तो काम आया। यह सुन श्वेता उसे फिर से घूर कर देखती है और उसके कंधे पर मारते हुए बोली, क्या कुछ भी बोलते हैं आप? अगर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अर्जुन अपने कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी मेरी जान। श्वेता फिर जान सुन अपना अपना सिर पकड़ लेती है, वो चिढ़ जाती है। वो खुद से ही फिर बोली, है भगवान कोई मुझे इनसे बचाओ। अर्जुन उसे यूं देख मुस्कुरा देता है और श्वेता उसे यूं देख और चिढ़ जाती है। फिर वो जरा सीरियस टोन में अर्जुन से बोली, अब उस आहूजा को पता चलेगा कि ऐसे से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अर्जुन हैरानी से श्वेता को देखता है। वो असमंजस से बोला, ऐसे क्या है? श्वेता यह सुन जो कुछ सोच रही थी वो तपाक से बोली, श्वेता अर्जुन। यह सुन अर्जुन मुस्कुराने लगता है। वही श्वेता ने अपनी जीभ अपने दांतों तले दबा ली। आज पहली बार अर्जुन ने श्वेता के मुंह से उन दोनों का नाम एक साथ सुना था। आज तक तो सिर्फ उसने ही अपना नाम श्वेता के साथ जोड़ता था, पर आज खुद श्वेता ने उन दोनों का नाम जोड़ा था। यह सोच अर्जुन अपने मन में बोला, यार आहूजा, कहाँ तुम आज मुझे फंसाने चला था और कहाँ तेरे इसी घटिया प्लान की वजह से मुझे इतना अच्छा सरप्राइज मिला। यही सोच सोच उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। यह देख श्वेता शर्मा रही थी, पर फिर वो खुद को नॉर्मल करती है और बात बदलते हुए बोली, वैसे आप क्या सोच रहे हैं? उस आहूजा को सबक सिखाने के बारे में। अर्जुन जो अभी भी मुस्कुरा रहा था वो यह सुन कुछ सोचने लगता है। वो श्वेता की तरफ देखता है जो कुछ सोच मुस्कुरा रही थी। यह देख अर्जुन अपनी एक आईब्रो उठाता है और श्वेता को देख पूछता है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? श्वेता मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है। अर्जुन उसे देख, क्या हुआ? श्वेता ने अर्जुन को देख एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, वही जो आहूजा आपके साथ करना चाहता है। यह सुन अर्जुन को सारा मांजरा समझ जाता है। वो श्वेता को देख वैसी ही शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तुम नहीं सुधरोगी। यह सुन वो दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन उनकी हंसी में एक अजीब सी लग रही थी, ऐसी जैसे कि कोई भयानक तूफान छुपा हो उनकी प्यारी हंसी के पीछे। श्वेता और अर्जुन अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार थे। अर्जुन वहीं पास से गुजर रहे वेटर से एक और रेड वाइन का ग्लास ले लेता है और वो ग्लास जिसमें ड्रग्स होता है वो अर्जुन श्वेता को पकड़ा देता है। वो दोनों वही सबके साथ आते हैं। अर्जुन जानबूझकर आहूजा को दिखाते हुए वो पूरा वाइन ग्लास खत्म कर देता है। फिर अर्जुन को वहीं छोड़ श्वेता बार काउंटर पर जाती है और वो आहूजा के बगल में ही खड़ी हो जाती है। वो एक रेड वाइन ऑर्डर करती है। आहूजा जब उसे देखता है तो बस उसकी सुंदरता को देखते रह जाता है। वही यहाँ अर्जुन जो दूर से उसे देख रहा था वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वो अपने मन में बोला, साले वो सिर्फ मेरी है, अपनी नजर हटा उससे, नहीं तो मैं आज यही तेरी कब्र खोद दूंगा। जहाँ एक तरफ अर्जुन को गुस्सा आ रहा था, वही श्वेता एक मुस्कान के साथ वो रेड वाइन का ग्लास ले लेती है। वो चुपके से सबकी नजर बचाकर वो ग्लास जो कि अर्जुन के लिए आहूजा ने तैयार किया था उससे वो नॉर्मल ग्लास से बदल देती है। फिर आहूजा की तरफ मुड़कर अपने हाथ में पकड़ा ग्लास उठाते हुए उसकी तरफ एक अजीब सी स्माइल देती है। स्माइल मिलते ही आहूजा कहता है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। श्वेता अपने मन में बोली, साले तेरी तो ऐसी की तैसी, साले मेरे पर से नजर हटा ले, नहीं तो तेरा क्या हाल होगा ये तो मैं भी नहीं जानती। अर्जुन जी तो तेरा मर्डर कर डालेंगे।
फिर श्वेता ने अपने मन के विचारों को जरा साइड करके एक फेक स्माइल के साथ वह वाइन ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू। श्वेता की आवाज सुन आहूजा को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कानों में शहद घोल दी हो। उसने वो ग्लास ले लिया और बिना कुछ सोचे समझे एक ही झटके में पूरा खाली कर दिया। यह देख श्वेता की मुस्कान और बड़ी हो गई। वहीं आहूजा, इससे अनजान की उसी का प्लान वो लोग उस पर ही आजमा रहे हैं। वो अपने मन में बोला, यार जिसकी आवाज इतनी मीठी है वो खुद कितनी मीठी होगी। यह सोच वो उसे ऊपर से नीचे तक अजीब तरह से घुरते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ फिरा रहा था। श्वेता अपने मन में बोली, मन तो कर रहा है इसका गला दबा दूं, पर फिर अपने प्लान के बारे में सोचकर श्वेता एक विजय मुस्कान के साथ वहां से चली गई अर्जुन के पास। फिर एक नजर श्वेता को देख माइक लेता है और फिर बोलने लगता है, प्रेजेंट। वही आहूजा अपना प्लान फ्लॉप हो गया है, ये देख और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वही उस पर नशे का असर दिखने लगता है। वो यह सब देख अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। वो बार काउंटर से अर्जुन और श्वेता की तरफ बढ़ने लगता है। श्वेता और अर्जुन मुस्कुराते हुए स्टेज से नीचे उतर रहे थे। वही बाकी सभी घर वाले अपने में उलझे उन दोनों को नीचे उतरते हुए देख रहे थे। अर्जुन ने अभी भी श्वेता का हाथ नहीं छोड़ा था। सभी घर वाले उनसे थोड़ी ही दूरी पर बार काउंटर के पास ही खड़े थे। अर्जुन और श्वेता उन सभी की तरफ बने लगे। अर्जुन ने श्वेता का हाथ छोड़ वो थोड़ा आगे बढ़ गया। तभी आहूजा उन्हें सामने से आते हुए दिखाई दिया। आहूजा बहुत गुस्से में लग रहा था, पर उसका पूरा ध्यान श्वेता की कमर पर था, जो कि साड़ी के कारण दिख रही थी। अर्जुन ने जब आहूजा को आते देखा तो उसने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसने पाया कि आहूजा की नजर श्वेता की कमर पर है, तो उसका गुस्सा बढ़ गया। वो ना जाने कब से आहूजा को कूटने की फिराक में था। आहूजा श्वेता के करीब आ गया। श्वेता उसे देख चिढ़ गई। उसका तो मन कर रहा था कि वो आहूजा को पकड़ के वहीं बहुत धोए, पर अर्जुन के कारण वो चुप थी। वही आहूजा को सभी ने बहुत गुस्से में श्वेता की तरफ जाते हुए देखा था। वो कुछ समझ पाती कि तभी आहूजा ने उसकी कमर पकड़ उसे अपनी तरफ खींचना चाहा, पर तभी वो श्वेता को पकड़ पता कि उससे पहले ही एक लंबे से हाथ ने श्वेता की कमर को पकड़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया था और आहूजा को उससे दूर धकेल दिया था। हाँ, ये अर्जुन था जिसने श्वेता को अपनी बाहों में लिया था। अर्जुन का एक हाथ उसकी जेब में था और दूसरा उसने श्वेता की कमर पर लपेट रखा था। आहूजा को श्वेता के करीब आते देख अर्जुन को समझ आ गया था कि वो क्या करना चाहता है। सभी अब आगे होने वाले तमाशे के लिए तैयार थे। आगे क्या होगा, क्या करेंगे श्वेता अर्जुन आहूजा के साथ, जानने के लिए जरूर सुनिए अगला भाग। भाग 53। आहूजा के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। वो नशे की हालत में श्वेता को पकड़े बढ़ता है। अर्जुन श्वेता से आगे था। आहूजा श्वेता को कमर से पकड़ के उसे अपने करीब करना चाहता था, इसीलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया श्वेता को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी एक लंबे से हाथ ने श्वेता की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। श्वेता ने जब देखा तो वो अर्जुन था। अर्जुन ने श्वेता को अपनी बाहों में लिए हुए था। उसका एक हाथ उसकी जेब में था, तो वहीं दूसरा हाथ श्वेता की कमर के चारों तरफ। श्वेता की गोरी कमर पर अर्जुन का हाथ साफ साफ देखा जा सकता था। आहूजा ने जब श्वेता की कमर पर अर्जुन का हाथ देखा तो वो आग बगुला हो गया। वही श्वेता की कमर पर किसी का हाथ देख अक्षत का तो हाल बुरा हो गया। उसकी नजर सिर्फ उस हाथ पर थी जो कि श्वेता की कमर पर था। उसके दिल ने तो मानो धड़कना बंद कर दिया हो। वो ये देख अपनी लार निगलते हुए बोला, अब तो ज्वालामुखी फटेगा, और वो झट से पीछे मुड़ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वही बाकी सभी अर्जुन और श्वेता को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई एलियन देख रहे हों। तभी वीर जो वाइन ग्लास अपने हाथ में पकड़ा था उसे एक ही सांस में गटक जाता है। फिर वहां बार काउंटर पर जाकर वहां रखे और 4-5 ग्लास घटक जाता है। फिर गुस्से से वहां खड़े वेटर से कहता है, यार कैसी शराब है ये, इतने ग्लास पी गया पर छड़ती ही नहीं है। तभी सुधीर वहां आकर उसे वहां से सामने ले जाते हुए जहां सभी खड़े थे
वो बोला। जब इतना बड़ा शौक लगा हो तो शराब भी पानी की तरह ही लगती है। राज बिना अर्जुन और श्वेता से अपनी नजर हटाते हुए बोला, हाँ, जितना भी पिलो आपको चढ़ने से तो रही। रुचि बोली, क्या ये सच में हमारे भाई हैं? निधि हैरानी से अपने हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास ऊपर करते हुए बोली, क्या ये सच में है या फिर मुझे ये जूस चढ़ गया है? ध्वनि हैरानी से अपने हाथ में पकड़े जूस के ग्लास को सूंघते हुए बोली, कहीं आप लोगों ने मजाक के चलते हमारी जूस में शराब तो नहीं ना मिला दी? चारों लड़कों ने उसे घूर कर देखा तो ध्वनि अपनी बात संभालते हुए बोली, वो तो बस जुबान फिसल गई। यह सुनते ही सभी ने एक साथ अपने सिर पीट लिया और उसे घूर कर देखा और सभी एक साथ बोले, बैड जोक। इतना बोल उन सभी ने वापस अपनी नजर श्वेता और अर्जुन पर गड़ा दी। वहीं अक्षत ने अभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा था। वो जो चौथा लड़का था वह नमिश था। वही आहूजा श्वेता को अपनी तरफ खींचना चाहा, इसीलिए उसने श्वेता की बाह को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया तो अर्जुन ने श्वेता को अपने और करीब कर लिया। यह देख आहूजा का हाल बेहाल हो गया। वो गुस्से से भड़क उठा। वो लगभग चिखते हुए बोला, छोड़ो उसे। अर्जुन श्वेता को अपने और करीब करते हुए बोला, ये मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। यह सुन श्वेता अर्जुन को देखने लगी। आहूजा यह सुन गुस्से से बोला, तेरी? कुछ नहीं है तेरा, और ये लड़की, ये भी तेरी नहीं होगी, कभी नहीं। सब कुछ छीन लूंगा तुझसे, सब कुछ। यह सुन अर्जुन उसे देख मुस्कुराते हुए श्वेता की तरफ देख बड़ी ही शांति से बोला, तू मुझसे कुछ नहीं छीन पाएगा और इसके बारे में तो सोचना ही छोड़ दे। विजय जी अर्जुन को इतना शांत देख बहुत हैरान थी। नहीं तो अगर यह पहले वाला अर्जुन होता तो अब तक आहूजा यहाँ खड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी लाश यहाँ पड़ी होती। विजय जी ने अपना सिर झटका और फिर से उन दोनों पर अपनी नजर गड़ा दी। वही विजय जी के बाकी सभी दोस्तों ने भी उन दोनों पर अपनी नजर गड़ा ली। वही बाकी सभी घर वाले अर्जुन को शांत देख बहुत हैरान थे, क्योंकि वो जिस अर्जुन को जाते थे वो अब तक शांत नहीं रहता, बल्कि आहूजा का सिर फोड़ उसे मार चुका होता। आहूजा ने श्वेता को एक नजर देखा जो कि अर्जुन की बाहों में थी। आहूजा श्वेता की तरफ देखकर बोला, क्या है इसके पास? हाँ, कुछ नहीं, इसके साथ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वैसे अर्जुन, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि कहां से लाया इस हूरपरी को? अक्षत, जो अब तक पीछे नहीं मुड़ा था, वह अपने मन में बोला, अब तक ज्वालामुखी फटा क्यों नहीं। लेकिन जब जब उसने यह सुना कि आहूजा ने उसकी दी के लिए क्या कहा, वो हिल गया। वो झट से कूदकर सीधा हुआ तो पाया कि वहां के हालात अब बहुत गर्मा चुका था। उसने एक नजर सभी घर वालों को देखा जो कि शौक से बस सामने की तरफ देख रहे थे। सभी एक लाइन में खड़े थे। तभी पाखी उन दोनों को देखने लगी। अर्जुन को इतना शांत देख नामिश वीर की तरफ देखते हुए बोला, क्या ये सच है या मैं नींद में सपना देख रहा हूँ? रुचि ने जब अपने बगल में देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, तो उसने अपना सिर झटका और रुचि सुधीर की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मुझे नींद से जगाओ। तभी विजय जी ने उसे साइड होने के लिए कहा और नमिश को एक थप्पड़ मार दिया और बोला, ये सपना नहीं सच है। सबको अब होश आ चुका था। वो लोग फाइनली अब समझ चुके थे कि यह सच है। तभी अर्जुन अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, जबान संभालकर, ये मेरी है और इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच ले कि किसके सामने बोल रहा है तू। और रही बात इसके मिलने की, तो ये बनी ही मेरे लिए है, इसीलिए मुझे इसे ढूंढना नहीं पड़ा, ये खुद मेरे पास आ गई। इस सुन श्वेता कुछ याद कर मुस्कुरा दी। वहीं आहूजा ने जब श्वेता को मुस्कुराते हुए देखा तो वो उसकी हंसी देखता ही रह गया। पर तभी उसकी नजर अर्जुन के हाथ पर गई जो कि श्वेता की कमर पर था। आहूजा पर ड्रग्स का असर था, इसीलिए वो इस समय कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो गुस्से में बोला, हाथ हटा अपना, ये परी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इतना बोल वो अर्जुन का हाथ हटाने आगे बढ़ा तो अर्जुन ने अपना हाथ श्वेता की कमर पर कसते हुए अपने दूसरे हाथ से उसे एक जोरदार धक्का दिया, जिसके चलते आहूजा उनसे दूर जाकर गिरा।
आहूजा ने खुद को संभाला और उठकर उनके पास लड़खड़ाते कदमों से आते हुए बोलने लगा। वो लगभग चिढ़ते हुए बोला, हर बार यही होता है, हर अच्छी चीज तुझे ही क्यों मिलती है? मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन था, नंबर 1, पर फिर तू आ गया और तूने मुझे से सब कुछ छीन तू बन गया। द बिजनेस किंग अर्जुन जाधव। चलो ये सब छोड़ो, जाने दो। मुझे लगा कि तू कितना भी बड़ा किंग क्यों ना बन जाए, पर फिर भी तू लड़कियों से दूर ही रहता था। लेकिन मेरे पास हर वक्त एक नई लड़की रहती है। मुझे लगा तू कम से कम इस बात में तो मैं तुझे हरा दूंगा, पर नहीं, तू तो सीधा अप्सरा ले आया। इस लड़की के सामने आज तक मेरे जिंदगी में जितनी भी लड़कियां आई, सभी की सभी फेल हो गई। मानता हूं कि कई लड़कियों के साथ सोया हूं, पर जब से इसे देखा है, आज पहली बार ऐसा फल हुआ कि भाई अगर शादी करूं तो इसी से। अर्जुन को तो यह सब सुन गुस्से दिमाग फटा जा रहा था। उसने कैसे खुद पर काबू किया था, यह तो सिर्फ उसे ही पता था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। आहूजा इसके आगे कुछ कहता कि तभी श्वेता गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, खूबसूरत चीजें अक्सर खतरनाक होती हैं मिस्टर आहूजा। आहूजा यह सुन एक हवस भरी मुस्कान के साथ बोला, वाह क्या आवाज है, तुम जितनी खूबसूरत हो, तेरी आवाज उतनी ही मीठी है और तेरी बातें उतनी ही तीखी, मतलब एकदम पटाखा हो तुम। वो इसके आगे कुछ कहता कि तभी अर्जुन की गुस्से से भरी आवाज आई, जो कि किसी शेर की दहाड़ की तरह थी, हद में रह, वरना मैं अपनी हद भूल जाऊंगा। अब अर्जुन क्या करेगा आहूजा के साथ, जानेंगे अगले भाग में। भाग 54। अर्जुन की आवाज सुनते ही सभी लोग डर गए। सभी को ऐसा लगा जैसा कोई शेर दहाड़ा हो। वहीं यह सुन आहूजा मुस्कुरा दिया और बोला, क्या बात है, इतना प्यार? मैं तो इसे कह रहा हूं, तुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? श्वेता की तरफ देखकर बोला, शायद तुम्हें पता नहीं, इसे तो लड़कियों की परछाई से भी नफरत है। अगर गलती से तुमने गुस्से से कुछ कह दिया तो ये फट पड़ेगा तुम पर, शायद हाथ भी उठा दे। इससे अच्छा तो मैं हूं, हमेशा तुम्हें पलकों पर बिठा के रखूंगा। बस एक बार मेरी बाहों में आ जाओगी तो ये तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। इतना सुनते ही श्वेता का पारा हाई हो गया। वो थी तो अर्जुन की बाहों में, पर अब उसका गुस्सा बस बढ़ता ही जा रहा था। श्वेता ने अपना एक हाथ अपनी गर्दन पर रखा और अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाने लगी। अर्जुन ने भी गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। वही अक्षत ने जब श्वेता को ऐसा करते हुए देखा तो वो घबरा गया। वही बाकी सभी घर वाले भी उन दोनों को देख डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब दोनों को गुस्सा आ रहा है। वो सभी एक साथ धीमी आवाज में बोले, अब तो आहूजा गया समझो। यह सुन नमिश और पाखी उन सभी को देखने लगे तो वीर बोला, हमें नहीं, आगे देखो। अक्षत उन दोनों को सामने की और इशारा करके बोला, क्योंकि शो तो अब शुरू होगा। वहीं आहूजा यह देख कि अर्जुन को गुस्सा आ रहा है। उसने यह सोचा कि उसे और गुस्सा दिलाकर उसे बदनाम करेगा। उसने अर्जुन को देखा और फिर श्वेता को देख बोला, तुम्हें पता है इस आदमी को गुस्से के सिवाय कुछ भी करना नहीं आता। भाई कोई इस बावले बेवड़े को बताओ कि अर्जुन कितना फ्लर्टी है। ये जिसके सामने यह सब बोल रहा है, वो तो खुद अर्जुन के बेशर्मी वाली हरकतों से परेशान है। इसके साथ रहोगी तो पूरी जिंदगी तुम्हारी झगड़े में ही बीत जाएगी। श्वेता को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले ही उसने श्वेता के बारे में इतना सब बोल दिया था और अब वो अर्जुन के बारे में भी बुरा बोल रहा था। श्वेता का गुस्सा अब फटने को तैयार था। अर्जुन का तो श्वेता के बारे में एक शब्द सुनते ही दिमाग गर्म हो जाता था। आज उसने इतना सब सुन लिया था। वो बहुत गुस्से में था। अब अगर आहूजा ने एक और बात भी श्वेता के बारे में बोली तो समझो वो तो गया। वही आहूजा की तो सोचने समझने की शक्ति ही उस ड्रग्स के कारण चली गई थी। नशे में झूमते हुए बोला, तुम्हें याद है अर्जुन, वो पिछली वाली पार्टी? याद तो होगी ही, आखिर इतनी बेइज्जती जो हुई थी तुम्हारी। तुम्हें पता है वो सब ना मैंने ही जानबूझकर किया था। तुमने मुझसे मेरी इतनी बड़ी डील छीन ली तो क्या मैं देखता रहता? डील नहीं मिली तो क्या हुआ, तुम्हारी बेइज्जती देखकर ही दिल को सुकून मिला। पता है कितने पापड़ बेलने पड़े थे मुझे उसके लिए। मैंने ये सोचा था
कि उस पार्टी के बाद तुम्हें ये सब समझ आ जाएगा और तुम इस पार्टी में नहीं आओगे और मुझे तुम्हें बेइज्जत करने का एक और मौका मिल जाएगा। पर नहीं, तुम तो यहां इस अप्सरा के साथ आ गए। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए मैंने तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए। पर पता नहीं तुम्हें नशा क्यों नहीं हुआ। सोचा था कि इसी बात का फायदा उठाकर इस अप्सरा को तुमसे दूर कर तुम्हारी और तुम्हारे पूरी फैमिली की बेइज्जती करूंगा और धक्के मारकर तुम्हें इस पार्टी से बेइज्जत करके निकाल दूंगा। वो इसके आगे कुछ कहता कि तभी श्वेता ने उसका एक हाथ पकड़कर मरोड़कर उसके पीठ से लगा दिया और गुस्से से बोली, बस और नहीं, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परिवार के बारे में ऐसा कहने की? और तू क्या मेरे अर्जुन जी को बेइज्जत करेगा जिसकी खुद की कोई इज्जत ही नहीं है? इतना बोल श्वेता ने और जोर से उसका हाथ मरोड़ दिया। आहूजा दर्द से कराहने लगा। उसे श्वेता से यह उम्मीद ही नहीं थी कि एक नाजुक सी खूबसूरत दिखने वाली लड़की ऐसा भी कर सकती है। वही विजय जी अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए बोले, अब समझ आया कि अर्जुन ने इसे क्यों पसंद किया। वही आहूजा पहले से ही ड्रग्स के नशे में धुत था और गुस्सा भी। ऊपर से श्वेता ने उसका हाथ मरोड़ा सो अलग। आहूजा को और गुस्सा आ गया। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा पर उससे नहीं हो पाया। वो गुस्से से श्वेता से बोला, साली कमीनी, बस एक बार मेरा हाथ छोड़ दे, फिर तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। वो इससे आगे कुछ कहता कि तभी उसका दूसरा हाथ भी किसी ने मरोड़कर उसके पीठ से लगा दिया था। वो अर्जुन था। अर्जुन ने उसका हाथ और जोर से मरोड़ते हुए कहा, अगर एक और लफ्ज भी अपने इस गंदे मुंह से मेरी श्वेता के लिए निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुन सभी एक साथ बोले, मतलब इन्होंने इसलिए इसे मारा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। तभी निधि बोली, अब शुरू होगी फाइटिंग। यह सुनते ही सभी ने उसे एक बार घुर के देखा और बोले, शट अप। आहूजा जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, वो दोनों उतने ही जोर से उसका हाथ मरोड़ते। आखिर में हार मानकर आहूजा ने छूटने की कोशिश करना बंद कर दिया तो श्वेता और अर्जुन दोनों ने उसे धक्का दे दिया। इस वजह से वो सीधा जाकर एक टेबल के पास गिरा। आहूजा अभी भी गुस्से में था। उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, इसीलिए वो लड़खड़ाते कदमों से उठा और अर्जुन पर वार करने ही वाला था कि तभी श्वेता ने उसको उसके बालों से पकड़कर अपना घुटना उसके पेट में दे मारा और फिर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा। आहूजा सीधे उनसे दूर जाकर गिरा। श्वेता के हाथों पर उसका खून लग चुका था। आहूजा तो अब बेहोशी की हालत में था। श्वेता धीरे धीरे चलते हुए उसके पास गई और अपने पैरों के पंजों पर बैठकर उसने वहां से एक टिश्यू उठाया और उससे आहूजा के होठों के कोने से निकलता खून पोंछते हुए धीरे से सिर्फ उसे सुनाई दे इस आवाज में बोली, अगली बार अर्जुन जी पर वार करने से पहले 100 बार सोच लेना, बिकॉज SA इज बैक। यह सुनते ही आहूजा की सिटी पिट्टी गुम हो गई। उसका पूरा बदन कांपने लगा। वो अब कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। फिर श्वेता वहां से उठी और थोड़ा जोर से बोली, अरे कोई तो इन्हें यहाँ से लेकर जाओ, देखो बेचारे कैसे बेहोश होने वाले हैं। कहाँ है इनके बॉडीगार्ड? तभी कुछ लोग सेम कपड़े पहने वहां आते हैं और आहूजा को देख हैरान रह जाते हैं। तभी श्वेता उनसे कहती है, क्या तुम लोग इनके बॉडीगार्ड हो? वह आदमी सिर्फ अपना सिर हिला देते हैं। तभी श्वेता उनसे कहती है, तो देख क्या रहे हो, उठाओ इन्हें और हॉस्पिटल लेकर जाओ। और हाँ, जो भी खर्च होगा ना, मुझे आकर बता देना, बिकॉज इनके ट्रीटमेंट का सारा खर्च मैं दूंगी। वो लोग अजीब नजरों से श्वेता को देखते हैं, पर बिना कुछ बोले आहूजा को अपने कंधों से सहारा देकर वहां से चले जाते हैं। फिर श्वेता अर्जुन के पास आती है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है और एक टिश्यू ले उसके हाथ पर लगा खून साफ करने लगता है, जो कि आहूजा को मारते समय उसके हाथ पर लग गया था। तभी श्वेता एक नजर अर्जुन को देखती है, फिर बोलती है, सॉरी नमिश भैया और पाखी भाभी, आपकी रिसेप्शन पार्टी खराब करने के लिए। मेरा ऐसा करने का मन तो नहीं था, पर मैं अर्जुन जी और अपने परिवार के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती और इसी के कारण मेरा पारा हाई हुआ।
और वो आहूजा को मेरे थोड़ा सा सबक सिखाया, सॉरी। बाकी सभी मेहमानों को भी सॉरी, मेरे वजह से पार्टी खराब हुई। यह सुन नमिश बोला, अरे नहीं नहीं भाभी, आपकी कोई गलती नहीं है। उल्टा अगर आप ये ना करती तो मैं खुद आज उसे मारने वाला था। पाखी भी नमिश का साथ देते हुए बोली, ये सही कह रहे हैं भाभी, वैसे भी उसने आपकी कितनी बेइज्जती की। वीर आहूजा को बड़ी मार याद करते हुए बोला, पर क्या मारा है आपने दी, गजब। रुचि बोली, क्या आप मुझे भी सिखाएंगी? निधि और रुचि एक साथ बोली, हमें भी सीखना है। श्वेता ने बस अपना सिर हिला दिया तो सभी लड़कियां खुशी से उछलने लगी। तभी विजय जी वहां आकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा तुम ठीक तो हो ना? श्वेता ने अपना सिर हिला दिया। विजय जी उसे देख मुस्कुरा दिए। फिर उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो कि अभी भी श्वेता के हाथ में लगा खून साफ करने में बिजी था। तो उन्होंने उसे देख फिर श्वेता को देखते हुए बोले, ऐसे ही सबको संभालते रहना। श्वेता यह सुन बस मुस्कुरा दी। वही अर्जुन बिना कुछ बोले बस अपना काम करने में लगा था। वही बाकी सभी यही सोच रहे थे कि ये लड़की आखिर इतने शांति से बात कैसे कर रही है, जो कि अभी अभी रौद्र रूप में थी। तभी फिर से सब में खुसर फुसर शुरू हो गई। अब पता चला कि अर्जुन जाधव ने इस लड़की को क्यों चुना। क्या फाइटिंग करती है ना? देखने में तो कितनी खूबसूरत लगती है, लगा नहीं था इतनी खतरनाक होगी। अर्जुन शैतान है तो ये तो उससे भी बड़ी शैतान निकली। सभी आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कुछ भी कहे। सभी फिर से पार्टी में बिजी हो गए। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हुई और सभी अपने घर के लिए निकल गए। श्वेता और अर्जुन एक दूसरे के साथ अपनी रोल्स रॉयस में बैठ नमिश और पाखी को गले लगाकर जाने लगा। नमिश उसे गाड़ी तक छोड़ने आया। अर्जुन ने श्वेता को सबसे पहले बिठाने के लिए दरवाजा खोला तो नमिश पीछे से बोला, तुम कब मुझे पार्टी में बुला रहे हो? अर्जुन बिना उसकी तरफ देखे बोला, किस लिए दूं मैं पार्टी? नमिश पाखी की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारी और भाभी की शादी की रिसेप्शन पार्टी। यह सुन श्वेता की आंखें पहले तो बड़ी हो गई और फिर शर्म से झुका ली। अर्जुन ने यह देख मुस्कुराते हुए बोला, बहुत जल्द। यह सुन नमिश और पाखी मुस्कुरा दिए। अर्जुन और श्वेता वहां से निकल गए। अब क्या होगा आगे, जानेंगे अगले भाग में। भाग 55। श्वेता और अर्जुन पार्टी से घर जाने के लिए निकलते हैं। सभी घर वालों को अब यह यकीन हो गया था कि इन दोनों के बीच कुछ तो है, पर जैसा कि सभी जानते हैं कि सब के सब एक नंबर के गधे हैं, तो वो लोग बिना किसी गधागिरी के कुछ भी करने से रहे। जब श्वेता अर्जुन घर पहुंचते हैं तो उन्हें सभी सोफे पर बैठे दिखाई देते हैं। वही गायत्री जी को विजय जी पार्टी में हुई सारी बात बता रहे थे और वो वह सब सुन पेट पकड़कर हंस रही थी। उन्हें आहूजा की हालात के बारे में जब पता चला तो वो बहुत हंसी, पर साथ ही उन्होंने उसे बहुत भला बुरा भी कहा। सभी लोग अर्जुन और श्वेता को अजीब सी नजरों से देख रहे थे, मानो 8वां अजूबा देख रहे हों। वो लोग तो अपनी पलकें भी नहीं झपका रहे थे। श्वेता विजय जी के पास चली जाती है तो वहीं अर्जुन बिना कुछ बोले वहीं खड़ा था। विजय जी ने श्वेता के सिर पर हाथ रखकर कहा, थैंक यू फ्रेंड। श्वेता बोली, किस लिए फ्रेंड? विजय जी अर्जुन की तरफ देखते हुए बोले, मेरे इस घुस्सेल बेटे को संभालने के लिए। आज अगर तुम उसे ना रोकती तो पता नहीं आज क्या होता। यह सुन अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा देता है। वही श्वेता विजय जी को देख बोली, मैंने कुछ नहीं किया और आई एम सॉरी। विजय जी हैरानी से बोले, क्यों? श्वेता अपना सिर झुकाते हुए बोली, वो उस आहूजा को पीटने के लिए। यह सुन विजय जी मुस्कुरा कर बोले, वो तो तुमने सबसे अच्छा काम किया। अगर तुम कुछ नहीं करती तो मैं ही उसे मारने वाला था। यह सुनते ही सभी विजय जी को देखने लगे। विजय ने सबको देखा और फिर बात बदलते हुए अर्जुन को देख बोले, वैसे जब तुम्हारे ग्लास में उस आहूजा ने ड्रग्स डाली थी तो तुम्हें नशा क्यों नहीं हुआ? यह सुन श्वेता अपना सिर नीचे झुकाकर इधर उधर नजर घुमाने लगते हैं। वही अर्जुन एक मुस्कान के साथ सिर्फ श्वेता की तरफ देखने लगता है। सभी अर्जुन की नजरों का पीछा करते हुए श्वेता को देखते।
तभी वीर जो चुप था वो बोल पड़ा, अब यह मत कहना कि यह सब श्वेता दी का किया धरा है। अर्जुन बस अपना सिर हिलाते हुए बोला, अगर आज ये वहां नहीं होती तो उस आहूजा की जगह में वहां नशे में झूल रहा होता। आज जो कुछ भी अच्छा हुआ है उस सब का क्रेडिट श्वेता को जाता है। विजय जी श्वेता को देखते हुए बोले, हाँ तो फ्रेंड किसकी है, मल्टी टैलेंटेड होगी ही। सभी इस बात पर हंसने लगते हैं। तभी रुचि बोली, श्वेता दी, क्या आप हमें भी फाइटिंग सिखाओगी? श्वेता मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। सभी लड़कियां यह सुन उछाल पड़ी। और कोई कुछ पूछता कि तभी विजय जी बोले, चलो बच्चों जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। यह सुन सभी सोने चले गए। अक्षत जो अभी भी शायद शॉक में था, वो भी बिना कुछ बोले अंदर जाने लगा। तो श्वेता ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, सॉरी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मारपीट नहीं करूंगी, पर सॉरी। ये सुन अक्षत बोला, दीदू डोंट वरी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है आपने ये सब जानबूझकर नहीं किया। आई नो, सो डोंट फील गिल्टी। श्वेता मुस्कुरा देती है। वही सभी यह देख मुस्कुराकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पर अक्षत वो अपने कमरे में ना जाकर अर्जुन के कमरे का दरवाजा नॉक करता है। अर्जुन बिना देखे बोला, दरवाजा खुला है। अक्षत कमरे में आता है और कमरे का दरवाजा बंद करता है। अर्जुन अक्षत को देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ काम था? अक्षत हिचकिचाहट से बोला, क्या हम बात कर सकते हैं? अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा तो वो उसे सोफे पर बैठने का इशारा करके बोला, ठीक है बैठो। अक्षत उसके सामने बैठ गया। अक्षत बोला, आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? और आप मेरी सारी बातों का सही सही जवाब देंगे, आपको आपके बहन की कसम। अर्जुन अपने मन में बोला, ये सवाल पूछ रहा है या बता रहा है? फिर अर्जुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है पूछो। अक्षत सोफे पर बैठ गया और अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, देखिए, मुझे कुछ भी घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है, तो मुझे बस ये बता दीजिए कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अर्जुन पहले तो शॉक्ड हुआ, पर फिर उसने बिना समय गवाए अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं। अक्षत अर्जुन को अजीब शक भरी निगाहों से देखते हुए बोल, तो फिर किसी से प्यार? अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अक्षत उसे कुछ ना बोलते देख बोला, चलिए छोड़िए, बस मुझे आपको कुछ बताना है। अर्जुन ने ना समझी के भाव से अपना सिर हिला दिया। अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, क्या आपको यह बात पता है कि दीदू ने आज तक अपने सबसे करीबी दोस्त तक को, अपनी कमर तो छोड़िए, अपने कंधे तक को छूने नहीं दिया? ये सुन अर्जुन हैरान था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षत यह सब क्यों बोला रहा है। वो अपने मन में सोचने लगा, ये अक्षत ये सब क्या बोल रहा है? और अगर श्वेता ने सबसे अच्छे दोस्त को तक अपने कंधे को छूने नहीं दिया, तो फिर मेरे इतने करीब कैसे? अक्षत उसकी उलझन समझ रहा था। वो बहुत ही शातिराना तरीके से मुस्कुराते हुए उसका कंफ्यूजन समझते हुए बोला, आप ये सोच रहे हो ना कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? अर्जुन ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। अक्षत बोला, क्योंकि आपका यह सब जानना जरूरी है। अर्जुन बोला, पर क्यों? अक्षत बोला, क्यों, यह तो आपको समय आने पर पता चल जाएगा। वैसे आप वो पहले आदमी हैं जिसे दीदू ने अपने इतने करीब आने दिया है, वरना अगर कोई और होता तो अब तक हॉस्पिटल के बेड पर अपनी टूटी हड्डियां जुड़वाने में लगा होता। इतना बोल वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अर्जुन भी इस बात पर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। अक्षत ने फिर से अपना सीरियस लुक वापस अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी दीदू और आपके बीच क्या है, आप दोनों को क्या रिश्ता है, पर आज इतने सालों बाद मैंने अपनी दीदू को इतना खुश देखा है। इतने साल हो गए, क्या कारण है मैं नहीं जानता, पर उन्होंने आज तक किसी लड़के को अपने आसपास भी फटकने नहीं दिया। शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात हो, पर आप वो पहले इंसान हैं जिनको मैंने अपनी दीदू से इतनी अच्छी तरह बात करते देखा। मेरी दीदू जो जल्दी किसी से भी बात नहीं करती, वो आपके बहुत कुछ कहती है, आपको अपने करीब आने से नहीं रोकती है।
वरना तो जो दीदू की तरफ नजर उठाकर देखता है वो दूसरे दिन हॉस्पिटल में पाया जाता है। मैं बस अब इतना कहना चाहूंगा, आप क्या हो, आप क्या करते हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बस मेरी दीदू का ख्याल रखेंगे और मेरे दीदू कभी भी दुखी नहीं करेंगे। आप हमेशा मेरे दीदू को खुश रखेंगे बस। मुझे आपके काम से और आपके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी दीदू आपके साथ खुश रहती है और आपको उनका ख्याल रखना होगा, समझे आप? और आपकी जो भी मजबूरी हो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इतना बोल वो वहां से जाने लगता है। अर्जुन हैरानी से उसे देख रहा था। उसके मुंह से बस इतना निकला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह सुन अक्षत रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, मैं बस आपको बता रहा था, पर अगर आपको यह धमकी लगती है तो वही सही। इतना बोल वो फिर आगे बढ़ गया। अर्जुन यह सुन खुद से ही बोला, या ये दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, धमकी देकर कहते हैं। मैं तो बस बात कर रहा था। अर्जुन यह सब अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला। अक्षत ने वह सब देख लिया और वो मुस्कुराते हुए बोला, दोनों एक जैसे ही हैं। चलिए गुड नाइट एजे। अर्जुन यह सुन सपाक गया। उसने हैरानी से अक्षत की तरफ देख पूछा, एजे मतलब? अक्षत दरवाजे से बाहर जाते हुए बोला, अर्जुन जीजू। अर्जुन यह पहले तो हैरान हुआ, पर फिर उसे अक्षत की बात याद आई और वो वह सब सोच मुस्कुरा दिया। ऐसे ही 1-2 दिन निकल गए। आज सभी लोगों का प्लान बाहर जाकर एक डांस शो देखने का था। सभी आज बाहर जाने के बारे में सोच बहुत खुश थे। उन्होंने सभी लड़कों को जल्दी घर आने के लिए कहा था। सभी ने हाँ कह दिया था। सभी सोफे पर तैयार होकर बैठ बातें कर रहे थे। तभी बाहर आवाजें आने लगी, तोड़ फोड़ की, बंदूक की। तो किसी के चिल्लाने ये सभी आवाजें सुन घर के सभी लोग डर गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। श्वेता बिना डरे दरवाजा खोलने के लिए उठी तो विजय जी बोले, बेटा जी रुक जाओ, पता नहीं को होगा कहीं कुछ गलत सलत हो गया तो मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा। नहीं नहीं, तुम मत जो। ध्वनि भी चिंता करते हुए बोली, हाँ दी, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा है। कबीर भी बाहर से आने वाली आवाजों से डर कर निधि का हाथ पकड़े डरा हुआ खड़ा था। रुचि भी उसे समझते हुए बोली, दी आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी अर्जुन भाई को फोन करती हूँ, वो आकर सब कुछ ठीक कर देंगे। इतना कहकर वो अर्जुन को फोन करने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। अब क्या होगा आगे जानेंगे अगले भाग में।